अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीवी का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी जो बेसिक जो हमने थी वो बना ली हैं। यानी कि पार्ट 1 में हमने कुछ हेडर बनाया था सीवी का और उसके बाद पार्ट 2 में हमने एक एजुकेशन का सेक्शन बनाया था और आज हम इंशाल्लाह इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने सीवी के पार्ट 3 को स्टार्ट करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और इसमें जितना भी काम अभी तक हमने किया है, 2 हमारे पार्ट हो चुके हैं सीवी बनाने के। तो 2 पार्ट्स में हमने जितना भी काम किया है वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कितना काम हमने किया है। तो मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे माई सीवी मेरी जो फ़ाइल है वो मौजूद है। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद ये ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी तक कितना काम हो चुका है। तो ये देखें कि इतना काम हमारा हो चुका है, यानी कि एजुकेशन का जो सेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है कि इससे आगे हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं सबसे पहले जो ओरिजिनल सीवी है उसको ओपन कर लेता हूँ, जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये ओपन होती है तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे हमने क्या करना है। थोड़ी देर में ये ओपन हो जाती है क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है तो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये ओपन हो रही है अभी। तो ये देखें, ये हमारे सामने ओपन हो चुका। अब हमने एजुकेशन तक काम कर लिया है और फर्दर हमने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और इसके ऊपर काम करना है। तो मैं जाता हूँ अपने एडिटर में और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे को कॉपी करूँगा, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारी ये क्या है, ये वो लाइन है जो आपको यहाँ पे नीचे शो हो रही है और उसके बाद यहाँ पे ऊपर हमारा टाइटल जो है एजुकेशन का और उसके बाद ये आइकन। तो ज़ाहिर सी बात है हमें पीछे सेक्शन में एजुकेशन सेक्शन में चाहिए था तो अभी भी चाहिए होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अब मुझे आइकन चाहिए। तो आइकन के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फाफा प्रोफेशन। तो लेट्स सी हमें ये कौन सा आइकन मिलता है यहाँ पे, या एक्सपीरियंस लिख लेते हैं। ठीक है, फाफा एक्सपीरियंस से रिलेटेड हमें ये आइकन मिला है फाफा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री भी ज़ाहिर सी बात है यही ज़ाहिर कर रहा है कि अभी तक हमने जितना भी काम किया है वो कहाँ पे किया है और किस जगह पे किया। तो हम इस आइकन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाफा हिस्ट्री का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ और अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें, ये मुझे आइकन मिल चुका है फाफा हिस्ट्री का जो मैंने लगाया था और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब बात आती है कि आगे हमने उसी तरह से एज़ इट इज़ हमें डेट्स वगैरह चाहिए। ये देखें, ये डेट चाहिए और उसके बाद यहाँ पे जो मेरा प्रोफेशन है, टीचर था, मैं कहाँ पे था, ये सब मुझे मेंशन करना होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ डेट को और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो फालतू डेट्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें एक डेट चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मुझे टीचर और उसके बाद यहाँ पे इटैलिक में मुझे क्या चाहिए होगा, प्राइवेट टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्राइवेट टीचर। इसको मैंने सेव किया और अब आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ।
तो ये देखें कि टीचर और प्राइवेट टीचर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ये सारे लिस्ट में जो मैंने किया है इस टाइम पीरियड में एज ए टीचर, मैंने जो कुछ भी किया है वो सब मुझे यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो मैं इनमें से 3 को कॉपी कर लेता हूँ और आप लोग जितना भी आपका एक्सपीरियंस है वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि आपने इस टाइम पीरियड में या आपने एज ए टीचर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ यहाँ से 3 कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इसको। तो यहाँ पे मुझे फ़ालतू जो यहाँ पे पैराग्राफ के टैग हैं ये अभी नहीं चाहिए फ़िलहाल। और उसके बाद यहाँ पे मैं UL और उसके बाद LI का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ इनको और यहाँ पे इनको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये डेली बेस लेक्चर मुझे एक सिंगल लिस्ट में चाहिए। उसके बाद मुझे ये जो लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये भी मुझे लिस्ट में चाहिए, तो इसको मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे डॉट के बाद यहाँ पे LI मेरी क्लोज़ हो जाएगी और इसके बाद ये फाइनल जो मेरी LI है इसको मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ और उसके बाद ये जो LI है इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ज़रा आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ ये। तो ये देखें कि इस तरह से हमारे पास ये शो हो रहा है। अब इसी तरह से मुझे सेकंड डेट चाहिए और उसके बाद दूसरा जो एक्सपीरियंस है वो मुझे चाहिए। तो इसको एज इट इज़ मैं क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा इस डेट को और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको डेट ये वाली चाहिए 7/29 से यहाँ तक। और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कराची पाकिस्तान, ये एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे क्या करना होगा कि इसी तरह से मुझे मज़ीद लिस्ट वगैरह चाहिए होगी। यहाँ पे मैं बोलता हूँ मैग्मा कंसल्टिंग कॉरपोरेशन और उसके बाद यहाँ पे एज ए जूनियर वेब डेवलपर लिख देता हूँ। सेव किया और उसके बाद अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि कुछ इस तरह से मैं जानता हूँ कि जो जितना भी ये आपको हाईलाइट करके मैंने दिखाया है ये मैग्मा कंसल्टिंग से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप अपनी डेट वगैरह और उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब बात आती है ये जो मेन हमारी चीज़ है कि ये डेट हमें जो है ऊपर की तरफ दिख रही है ये हमें यहाँ पे चाहिए, यानी कि मैग्मा कंसल्टिंग के सामने। तो हम इसको एक अलग से क्लास देंगे और इसको हम मार्जिन टॉप दे के इसको एडजस्ट करेंगे। तो ये हमारी डेट है और इसको मैं क्लास दे देता हूँ यहाँ पे मैग्मा, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी कंपनी है वो यही है मैग्मा। ये देखें, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे एडजस्ट करना है। तो मैग्मा मैंने नाम दिया इसको ये वाला और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ ऊपर। ये देखें यहाँ पे डॉट मैग्मा और उसके बाद अब मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप देता हूँ इसको कि 20 पिक्सल्स मुझे टॉप से मार्जिन चाहिए। तो रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ कि ये नीचे की तरफ मूव होता है या नहीं। तो थोड़ा सा मूव हुआ है तो मुझे और मार्जिन चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं 80 पिक्सल्स करके देखता हूँ। तो अब ये देखें कि इसके बिल्कुल फ्रंट में आ चुका है ये। तो मज़ीद अगर मैं थोड़ा सा और चाहूँ तो मैं इसको 90 पिक्सल्स कर सकता हूँ। 90 पिक्सल्स करने के बाद ये इस तरह से अब मुझे शो हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से अब मज़ीद भी हम कर सकते हैं। अगर एक और सेक्शन हमें बनाना हो या एक और एक्सपीरियंस अपना यहाँ पे ऐड करना हो तो हम और मज़ीद यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखें मैग्मा था, तो अब यहाँ पे मैं कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V और यहाँ पे मैं इसका नाम PTCL दे देता हूँ, क्योंकि अब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसका नाम क्या होगा, PTCL होगा। तो ये है वो, इसको पूरे को मुझे कॉपी करना है
और नीचे यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे अब मैग्मा की जगह मैं क्या कर देता हूँ PTCL, और उसके बाद यहाँ पे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव CCR, ठीक है। और अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ, ठीक है, गुड, यहाँ पे हमें शो हो रहा है। और उसके बाद इसी तरह से PTCL को भी मार्जिन टॉप दे के मुझे नीचे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैग्मा की जगह मैं PTCL कर लूँगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप 90 पिक्सल्स रखते हैं, देखते हैं ये कितना मार्जिन टॉप इसको मिलता है, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन टॉप मिल गया है तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे 70 कर देते हैं, 70 पिक्सल्स, और रिफ़्रेश करता हूँ। और थोड़ा सा नीचे चाहिए, 80 पिक्सल्स हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो ये देखें कि तीनों जो हमारे एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि मैंने किस तरह से काम किया है। और आपको इन डेट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पहले आपको इस वजह से एडजस्ट नहीं करना पड़ रहा था क्योंकि यहाँ पे ये जो लिस्ट वगैरह हमने ऐड की है, जो कि हमने काम किया है जितना भी और क्या क्या काम किया है, ये सब हमने यहाँ पे लिस्ट में मेंशन किया है। तो यहाँ पे लिस्ट का कोई भी रोल नहीं था, लेकिन यहाँ पे है तो हमें ज़ाहिर सी बात है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अब बात आती है कि स्किल्स की। तो स्किल्स को हम इजीली मेंशन कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसी तरह से मुझे सेक्शन चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ कि फाफा यूज़र है तो यहाँ पे मुझे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और बाद में इसको मैं क्या कर लूँगा एडजस्ट, नहीं ये वाला है फाफा हिस्ट्री, ये लास्ट हमारा सेक्शन था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये इस तरह से हमें शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की जगह स्किल्स चाहिए, तो यहाँ पे मैं इसको स्किल्स की हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे स्किल्स से रिलेटेड आइकन चाहिए, तो मैं आइकन यहाँ से ले लेता हूँ कि फाफा स्किल्स आइकन। तो यहाँ पे फाफा कॉग्स का इस्तेमाल करते हैं, फाफा कॉग्स, ठीक है, फाफा कॉग्स। सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं कि ये हमें कौन सा आइकन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, बेहतरीन है, ये स्किल्स को ज़ाहिर कर रहा है और हमें ये आइकन यहाँ पे मिल चुके हैं। और उसके बाद ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये डेट्स वगैरह और ये सब चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, सेव करता हूँ और आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें हमें इस तरह से शो हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे स्किल्स चाहिए, तो स्किल्स के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे जो मेरी ULLI का यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि क्या क्या स्किल्स हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप, ये सब मुझे लिस्ट में शो करवानी पड़ेंगी। HTML CSS बूटस्ट्रैप, और उसके बाद MySQL क्या होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है, और PHP। सेव करके और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये हमें कुछ इस तरह से शो हो रही है। अब मुझे क्या करना है, इन सब को डिस्प्ले फ्लेक्स करवाना है और साइड से ये चीज़ जो बुलेट्स हैं ये रिमूव करने हैं। तो मैं जाके इसको कॉल करता हूँ, ऊपर क्लास दे देता हूँ UL क्लास स्किल्स,
अच्छा, यहाँ पे आप लोग अगर इसको, जो मैंने यहाँ पे नाम दिया ना स्किल्स, अगर ये आप ना भी दें तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो क्या करना होगा कि सिर्फ आपने जाके ऊपर यूएल को कॉल करना होगा और यहाँ पे हमें बताना होगा कि जो लिस्ट स्टाइल टाइप है वो क्या हो, नन हो। तो यहाँ पे आप सिंपली यूएल और उसके बाद लिस्ट स्टाइल टाइप क्या हो, नन हो। ठीक है, इसको ज़रा मैं सेव करके आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ से साइड से जो है बुलेट्स वगैरह गायब हो चुके हैं, यानी कि ये हाइड हो चुके हैं। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो लिस्ट है मेरी पूरी की पूरी, ये मुझे किस तरह से डिस्प्ले हो, फ्लैक्स में। तो अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा और इस यूएल को क्लास देनी पड़ेगी मुझे, या अब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं यूएल के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ये इन सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे जहाँ पे मैंने यूएल का यूज़ किया हुआ है, ये देखें यहाँ पे भी मैंने यूएल का यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो सेक्शन में यूएल है, सेक्शन में जो यूएल है वो क्या हो, डिस्प्ले फ्लैक्स हो, डिस्प्ले फ्लैक्स। तो अब मैं ज़रा आपको रिफ़्रेश करके दिखा दूँ। तो अब ये देखें कि यहाँ पे ऊपर भी जो है वो इस तरह से डिस्प्ले फ्लैक्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमें सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई करना है, इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे अब हमें क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे यूएल को नाम दे देता हूँ, क्लास में दे देता हूँ इसको स्किल्स की। ठीक है, तो इस स्किल्स को मैं ऊपर कॉल कर लूँगा और ऊपर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि जो मेरी स्किल्स हैं, अब मैं यहाँ पे यूएल नहीं कॉल करूँगा, अब क्योंकि मैंने नाम दे दिया तो मैं स्किल्स ही कॉल करूँगा। तो स्किल्स क्या हो, लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो। और उसके बाद मैं इस तरफ बढ़ता हूँ, पहले मैं इस इशू को रिज़ॉल्व कर लूँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, यहाँ से बुलेट्स यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब मैं इसको बोलता हूँ कि जो सेक्शन में जो डॉट स्किल्स हैं, यानी कि जो यूएल है मेरी, उसको आप क्या कर दें, डिस्प्ले फ्लैक्स करवा दें, डिस्प्ले फ्लैक्स। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इसको रिमूव कर रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें डिस्प्ले फ्लैक्स हमें दिख रहा है और कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा ऊपर जितने भी हमारे सेक्शंस हैं, जहाँ पे हमने यूएल का यूज़ किया हुआ है। इसलिए इफ़ेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि हमने इसको यूएल को अलग से क्लास दिया है, नेम दिया है, और उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई की है। ठीक है, तो अब इन जो स्किल्स हैं, यानी कि जो यूएल है, यहाँ पे मैं मार्जिन दे देता हूँ, या मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ एल का, और मैं बोलता हूँ कि मार्जिन जो हो, मार्जिन लेफ़्ट 20 पिक्सल्स हो, मार्जिन लेफ़्ट क्या हो, 20 पिक्सल्स हो। तो अब मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ़्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये सारे आपको यूँ साथ में चिपके हुए देख रहे हैं। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये देखें कि ये इस तरह से शो हो रहा है। अब मुझे यहाँ पे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एल के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा, अलग से नेम देना पड़ेगा, क्योंकि एल जो है वो ऊपर भी हैं और सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्यों ना डॉट स्किल्स मैं बोलूँ कि जो मेरी क्लास है स्किल्स, यूएल को मैंने नेम दिया हुआ है ना, क्लास दी हुई है। तो डॉट स्किल्स में जो एल हैं उसके ऊपर मैंने अप्लाई करना है। तो क्यों ना मैं यहाँ पे यूज़ करूँ डॉट स्किल्स और एल। अब चेक करते हैं कि क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। रिफ़्रेश करता हूँ मैं, तो अब देखिए कि डॉट स्किल्स यानी कि यूएल जो हमने क्लास का नेम दिया हुआ था उसमें वो गया और वहाँ पे फिर उसको लिस्ट मिली, उस लिस्ट को उसने क्या कर दिया, मार्जिन लेफ़्ट दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ मार्जिन लेफ़्ट और ज़्यादा हो, 40 पिक्सल्स हो। ठीक है, दैट्स गुड, आउटस्टैंडिंग। मार्जिन लेफ़्ट तक हमारा काम हो चुका है और अब आगे क्या है कि हमें यहाँ पे बॉर्डर चाहिए। ये देखें, ये साइड पे बॉर्डर है, तो इस लिस्ट को अभी हम बॉर्डर देते हैं और यहाँ पे
मैं बोलता हूँ कि बॉर्डर कितना हो 1px सॉलिड ब्लैक, 1px सॉलिड ब्लैक मैंने बॉर्डर दे दिया और ये लिस्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। और अब मुझे क्या करना है कि थोड़ी सी पैडिंग मुझे चाहिए होगी ताकि ये बॉर्डर बाहर की तरफ निकले। तो यहाँ पे मैं पैडिंग बोल देता हूँ, पैडिंग हो 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स मैंने पैडिंग दी है और रिफ्रेश करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा है। तो अब आप चाहें तो इतनी रख लें वरना 5 पिक्सल्स कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। 5 पिक्सल्स करके चेक करता हूँ तो ठीक है, दैट्स गुड। और अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे बॉर्डर का रेडियस चाहिए। देखें तो यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ बॉर्डर का रेडियस, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं दूंगा 10%। ठीक है, 10% क्यों दे रहा हूँ ये भी आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखें ये 10% है। और अब अगर मैं आपको रेडियस जो है वो 50% करके दिखाऊं तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि 50% में ये ओवल की शेप या सर्कल की शेप ले लेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप। तो मुझे चाहिए 10%, इस वजह से मैंने यहाँ पे 10% का यूज़ किया है, बॉर्डर रेडियस 10%। अच्छा, यहाँ पे आप किसी कलर का यूज़ भी कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऑरेंज कर लें, ये आपकी मर्ज़ी है, जो कलर आप यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, मैंने क्या किया है कि जो मेरी एक सीक्वेंस चल रही है ब्लैक का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने यहाँ पे ब्लैक का यूज़ किया था। आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कलर्स वगैरह का। तो यहाँ तक हो गया हमारा स्किल्स। और उसके बाद आती है लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस का यूज़ हम करते हैं और क्या करता हूँ कि सेम एज़ इट इज़ इसी तरह से बनेगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो ये आई होप कि आप लोग कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ पूरे सेक्शन को। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस, ठीक है, और उसके बाद यहाँ इसके लिए मैं आइकन ढूंढ लेता हूँ, फाफा लैंग्वेजेस, फाफा लैंग्वेज। ठीक है, इसका यूज़ कर लेते हैं और फाफा लैंग्वेज, कंट्रोल एस और उसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है, ये लैंग्वेज का आइकन हमें मिल गया और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो जो लैंग्वेजेस हैं जो आप बोल सकते हैं वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने ये जो क्लास है इसको दोबारा से चेंज करना है। यहाँ पे आपने लैंग्वेज इसका नाम रखना है और उसके बाद जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने ऊपर अप्लाई की थी इसी तरह से सेम हमें यहाँ पे भी अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं अप्लाई नहीं करता और फिर आपको दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके। ठीक है, तो ये देखें हमें बुलेट्स में शो हो रहा है अभी पूरी की पूरी। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने इस सेक्शन के ऊपर काम किया है इसी तरह से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ ऊपर से, ये है स्किल्स, और यहाँ पे मैं पेस्ट करके और यहाँ पे मैं लैंग्वेजेस का नाम दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे भी लैंग्वेजेस, उसके बाद यहाँ पे भी लैंग्वेजेस। ठीक है, और उसके बाद अब मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो चेक करते हैं कि क्या इशू है। ठीक है, आई थिंक क्लास हमने सही तरह नहीं दी। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे फाफा स्किल्स, हाँ ठीक है, लैंग्वेज यूज़ करना था, मैंने लैंग्वेजेस यूज़ किया। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एस को रिमूव करना है हर जगह से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सेव करता हूँ और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखें कि अब ये सेम एज़ इट इज़
हर चीज़ अप्लाई हो चुकी है, तकरीबन कंप्लीट सेक्शन हमने कर लिए हैं जितने भी हमें चाहिए थे यहाँ पे। अब एक दो सेक्शन हमारे रह गए। ये तो सिंपल है डिक्लेरेशन वाला, और उसके बाद इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को हम कर लेते हैं, अभी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक सेक्शन बनाता हूँ इंटरेस्ट का जल्दी से। तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, और इसको जल्दी से यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट, ठीक है, सेव। और उसके बाद मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये इंटरेस्ट का सेक्शन हमारा बन चुका है। अब मुझे लोगो चाहिए, तो यहाँ पे मैं फाफा इंटरेस्ट के लिए ढूंढ लेता हूँ। फाफा थम्स अप, ठीक है, तो इसका यूज़ करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन सा आइकन मिलता है। फाफा थम्स और अप, सेव करता हूँ और उसके बाद रिफ़्रेश आपको करके दिखाता हूँ मैं। तो ये देखें कि हमें ये इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड ये आइकन मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सिंपली हमने क्या करना है कि अपने इंटरेस्ट वगैरह जैसे क्रिकेट, सिंगिंग, उसके बाद स्विमिंग, जो आपके इंटरेस्ट हैं वो आप यहाँ पे शो करवा सकते हैं लिस्ट के ज़रिए, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा सेव करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ इसको। तो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बॉर्डर वगैरह ना हो, तो मैं बॉर्डर यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। सिंपल सा काम है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बॉर्डर को मैं रिमूव कर रहा हूँ ऊपर से। कैसे रिमूव करूँगा, ये यहाँ पे अब मुझे जो क्लास है इंटरेस्ट की यूज़ करनी पड़ेगी और उसी तरह से कॉपी करके हर चीज़ दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या करता हूँ कि जाता हूँ यहाँ पे और उसके बाद इस पूरे को कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ठीक है। और उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने क्लास कौन सी दी है, इंटरेस्ट की। कंट्रोल सी और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, हर चीज़ ओके है। अब मुझे सिर्फ ये वाला बॉर्डर चाहिए और उसके अलावा कोई भी बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, ये वाला बॉर्डर चाहिए। तो इस बॉर्डर के लिए मैं क्या करूँगा, मार्जिन बॉर्डर राइट, बॉर्डर राइट 1px सॉलिड ब्लैक, ठीक है। पहले मैंने सिर्फ बॉर्डर का चारों तरफ से बॉर्डर हमें मिल रहा था, अभी हमें सिर्फ राइट की तरफ से बॉर्डर चाहिए। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं कि बॉर्डर हमें मिलता है या नहीं। तो देखिए हमें बॉर्डर मिल चुका है, ठीक है। और रेडियस वगैरह मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि रेडियस अभी हमें नहीं चाहिए। रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें कि हमें इस तरह से बॉर्डर मिल चुका है, ठीक है। और पैडिंग भी यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, पैडिंग रिमूव करता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो ये पैडिंग रिमूव करने का हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ, तो पैडिंग रहने देते हैं। और पैडिंग को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये जो वर्ड के साथ बॉर्डर चिपका हुआ है थोड़ा सा साइड पे हो जाए। रिफ़्रेश, और आप देखेंगे कि इस तरह से हमें दिख रहा है, ठीक है। इस को मैं क्या करता हूँ, 8 पिक्सल्स कर देता हूँ। रिफ़्रेश या 5 पिक्सल्स ही रहने देता हूँ, ये हमने खुद एडजस्ट करना है इसको। रिफ़्रेश किया और कुछ इस तरह से हमें ये दिख रहा है। तो अब मैं मार्जिन लेफ़्ट इसका जो है वो थोड़ा सा और दे देता हूँ इसको, और मैं बोलता हूँ कि 50 पिक्सल्स मार्जिन होना चाहिए। रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से, उसी तरह से रखूँगा इसको मैं। तो ये जो पैडिंग है इसको मैंने मूव करवाना है इस तरफ। तो यहाँ पे मैं पैडिंग क्यों ना पैडिंग राइट का इस्तेमाल करूँ। रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ। पैडिंग राइट
चलें खैर इतना भी ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। साफ ज़ाहिर हो रहा है कि ये क्रिकेट है, ये सिंगिंग है, ये स्विमिंग है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन सिमिलर है इसके। अब मज़ीद अगर आप एक्यूरेट चाह रहे हैं तो इसका एक और सलूशन भी है। वो क्या है कि हमें ये सब यहाँ से हटाना पड़ेगा, बॉर्डर वगैरह, और उसके बाद आपको मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं बार का यूज़ कर लेता हूँ हर लिस्ट के आगे, यहाँ पे इस तरह से यूँ। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये बार हमें कुछ इस तरह से दिख रही है और ये बेहतर नहीं है। रिफ़्रेश करता हूँ मैं। अच्छा, अब ये किसी हद तक ठीक है। अगर आप लोग चाहें तो इसको बुलेट्स में भी रख सकते हैं। मैं आपको बुलेट्स में रख के भी बताता हूँ कि अगर आप बुलेट्स साथ में शो करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से शो होंगे। तो ये लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अब आप देखेंगे कि ये आपको बुलेट्स में शो होगा। ठीक है, ये इस तरह से। और ये बॉर्डर मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, बॉर्डर राइट जो मैंने दिया था। ठीक है, ये देखें। और पैडिंग की भी ज़ाहिर सी बात है मुझे ज़रूरत नहीं है, ये मैंने बॉर्डर के लिए दी थी, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इंटरेस्ट का सेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद ये आखिरी सेक्शन है जो कि है डिक्लेरेशन का। तो इसको मैं जल्दी से बना लेता हूँ और इसके बाद हमारी सीवी कंप्लीट हो जाएगी। तो कहाँ पे है इंटरेस्ट, ये रहा इंटरेस्ट। ठीक है, इसको पूरे को मैं कॉपी करूँगा यहाँ से और उसके बाद यहाँ पे नीचे मैं पेस्ट कर दूँगा इसको और यहाँ पे मैं लिखूँगा डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन। और उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये इस तरह से हमें दिख रहा है। डिक्लेरेशन के लिए आइकन चाहिए, तो फाफा डिक्लेरेशन के लिए मुझे आइकन चाहिए होगा। तो मैं देखता हूँ फाफा बुल हॉर्न, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फाफा बुल हॉर्न, बुल हॉर्न। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ कि हमें कौन सा आइकन यहाँ पे मिलता है। तो ये वाला आइकन हमें मिल गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, ये बुलेट्स हमें नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल एक पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको ULLI को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे P का टैग का यूज़ करता हूँ और सिंपली यहाँ से मैंने कॉपी करना है इसको और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और उसके बाद अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमें जो है वो इस तरह से मिल जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि आपने एक समझना किस तरह है। तो यहाँ पे मैं कमेंट बना रहा हूँ, स्टार्ट ऑफ डिक्लेरेशन सेक्शन, और इस पूरे को कमेंट बना दें ताकि हमें समझने में आसानी हो। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट सेक्शन, ठीक है, इसको मैं कमेंट। और उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेजेस के लिए यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्टार्ट ऑफ लैंग्वेजेस सेक्शन। उसके बाद इसी तरह से ऊपर स्टार्ट ऑफ स्किल्स सेक्शन। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सेक्शन।
और उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ऑफ एजुकेशन सेक्शन, ठीक है। उसके बाद ऊपर क्या है, स्टार्ट ऑफ प्रोफाइल सेक्शन, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये तकरीबन ओके हो गया। सारे सेक्शंस को हमने कमेंट कर दिया, हमें समझ आ रही है कि कहाँ पे कौन सा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सीवी जो है वो कंप्लीट रेडी हो चुकी है, तैयार है। और एक दफ़ा से मैं दोबारा आप लोगों को दिखा दूं कि ये इस तरह से हमने कंप्लीट एक सीवी तैयार की है, ठीक है। और यहीं पे हमारा जो पार्ट 3 है इस सीवी का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड कर रही हैं, यानी कि स्टाइलिंग जितनी भी है वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रही है कि हम किस तरह से स्टाइलिंग चाह रहे हैं या किस तरह से स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं। अब मैंने क्या किया है, मैंने इस पूरी सीवी को फॉलो किया है और इसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी की पूरी स्टाइलिंग की है। तो मैंने किसी हद तक कोशिश की है कि इसके सिमिलर हो और मैं उसमें कामयाब रहा हूँ। तकरीबन मैंने इसके सिमिलर बनाई है ये सीवी, ठीक है। तो यहीं पे हमारा जो पार्ट 3 है वो इसका कंप्लीट होता है और इसके साथ ही हमारी ये सीवी भी रेडी हो चुकी है। तो मिलता हूँ इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।